नमस्कार साथियों, लीवर डैमेज हो रहा है कि नॉर्मल है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करें? जांचों से, लक्षणों से, सोनोग्राफी वगैरह से कैसे पता करें कि लीवर नॉर्मल है कि डैमेज हो रहा है? होता क्या है, स्पेशली ऐसे लोग जो शराब का ज्यादा सेवन करते हैं या ऐसे लोग जिनको लीवर खराब होने की फैमिली में हिस्ट्री हो या मोटापा हो, तो लोग डरते हैं कैसे पता करें कि लीवर हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब लीवर एक ऐसा ऑर्गन है शरीर में जो एक अकेला ही होता है और उसका वेट भी मतलब वो साइज में बड़ा होता है, लेकिन एक बार खराब हो जाए तो शरीर में बहुत तरह के बुरे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सारे काम करता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो शरीर में मल्टीपल काम करता है। स्टोरेज का भी काम करता है, जैसे कि बहुत तरह के एंजाइम वगैरह है या फैट का स्टोरेज हो गया। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मेटाबॉलिज्म के काम में आता है। बहुत तरह की उसके अंदर और भी एक्टिविटी होती है, मतलब शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ऑर्गन हो जाता है। तो जैसे लीवर खराब हो रहा है तो उसको लक्षण से हम जान सकते हैं। उसमें कुछ लक्षण आएंगे और कुछ खून में जांचें करानी है और कुछ रेडियोलॉजिकल जांचें करानी है, जैसे कि सोनोग्राफी है, फाइब्रोस्कैन है। तो लक्षण की बात करें कि अगर लीवर में डैमेज होगा, कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन डैमेज होने लगता है तो थकान लगने लगती है, उल्टी लगती है, मितली सी आती है, जी मतलब मचलाता सा है, एक ये लक्षण है। इसके अलावा भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये कॉमन लक्षण है जो लीवर अगर डैमेज होता है तो सबसे पहले भूख का कम होना, उल्टी लगना, कमजोरी, थकान लगना। इसके अलावा वजन का कम हो जाना। लीवर अगर ज्यादा डैमेज है या ज्यादा दिन से समस्या चल रही है तो धीरे धीरे वजन कम होने लगता है, क्योंकि ना तो खाना अच्छे से पचता है और ना ही भूख लगती है। इसके अलावा लीवर का जैसे साइज बड़ा होगा तो ये हम लोग बोलते हैं कि राइट अपर क्वाड्रेंट में इधर लीवर जहाँ होता है यहाँ पे दर्द होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पेन होता है राइट अपर क्वाड्रेंट में, एक ऐसी समस्या आती है। और लीवर क्या होता है कि अगर डैमेज होगा तो हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन के बाद जो बिलिरुबिन बनता है वो शरीर के अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि लीवर ही उसको कंजुगेट करके और पेशाब के रास्ते से बाहर निकालता है, किडनी से फिल्टर कराता है। तो अगर बिलिरुबिन शरीर में बढ़ेगा तो शरीर पीला पड़ेगा, जो कि स्किन में भी दिखेगा, आंखों में भी दिखेगा, हाथ पाँव में दिख सकता है, तो जॉन्डिस जिसको बोला जाता है। इसके अलावा यही बिलिरुबिन जब यूरिन में जाएगा तो यूरिन का कलर डार्क दिखेगा, तो डार्क यूरिन। और जब स्टूल देखा जाए तो स्टूल का जो कलर है वो हल्का हो जाएगा। इसके अलावा पूरे शरीर में खुजली हो सकती है। जैसे लीवर डैमेज है तो परसिस्टेंट ईचिंग भी बोला जाता है, शरीर में खुजली होने लगती है। हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, मतलब चेहरा या शरीर का कलर डार्क हो सकता है। इसके अलावा लीवर क्या होता है, ये प्रोटीन जो एल्बुमिन है वो बनाने के काम में आता है। तो लीवर खराब होने से शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है, तो उससे शरीर में पानी भर जाता है। तो पानी भरेगा तो पैरों में भी दिखेगा और ये पानी पेट के अंदर भी भर जाएगा, जिसको असाइटिस बोला जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति जिनका पेट निकला हुआ है, पानी भरा है या पैर में सूजन है, तो लीवर खराब हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये लक्षण आने से लीवर खराब हो गया। बहुत सारी कंडीशन है जिसमें असाइटिस हो सकता है, पैर में सूजन हो सकती है, पर ये जो सारे लक्षण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे लीवर खराब होने के लक्षण बता रहा हूँ। इसके अलावा आसानी से ब्लीडिंग हो जाना या ब्लीडिंग न रुकना, चोट लगने के बाद ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक होना, क्योंकि ये कई तरह के कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं, उसको लीवर बनाता है। और एक मेडिकल टर्म होती है स्पाइडर एंजियोमा, जिसमें क्या होता है कि स्पाइडर के लाइक जो खून की नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो स्किन पे दिखती हैं। इसके अलावा जो ये पाम है इसमें रेड कलर का दिखता है, इरिथमिया दिखती है। और एक ये भी लक्षण है कि लीवर बड़ा हो जाता है, जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि लीवर में क्या होता है कि फैटी लीवर जैसे हुआ या इन्फ्लेमेशन हुआ तो साइज हो जाता है, इसको हिपैटोमीगेली बोलते हैं। और राइट अपर क्वाड्रेंट में दर्द होता है। कुछ केसेस में पोर्टल हाइपरटेंशन जैसे डेवलप होता है तो स्प्लीन, तिल्ली जिसको बोलते हैं, उसका भी साइज बड़ा हो सकता है। तो ये प्रमुख लक्षण है जिसके हिसाब से ये देखा जा सकता है कि किसी का लीवर डैमेज होने की ये सारे संकेत हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर अच्छे से डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा तो शरीर में क्या होगा कि कई तरह के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बढ़ते हैं, स्पेशली अमोनिया वगैरह बढ़ती है, तो उस कंडीशन में हिपैटिक एंसेफेलोपैथी बोला जाता है। कंफ्यूजन होना, याददाश्त प्रभावित होना, पर्सनालिटी में चेंज हो जाना, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आवाज स्लो हो सकती है या स्लर्ड हो सकती है। तो ऐसे कई तरह की लक्षण है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है या देखा जा सकता है कि लीवर खराब हो सकता है। अब आ जाते हैं कि कौन सी ऐसी जांचें हैं, खून में ऐसी क्या जांचें हैं जिससे पता कर सकते हैं। तो एक होता है लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें कई तरह के पैरामीटर होते हैं, पर स्पेशली अगर जैसे अपन SGOT और SGPT, ये दो लीवर के एंजाइम, अगर लीवर में इंजरी होगी, इन्फ्लेमेशन, सूजन होगी, चाहे किसी वजह से हो, चाहे एल्कोहल की वजह से हो जाए या फैटी लीवर की वजह से हो जाए, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, कोई दवाई के असर के कारण हुआ हो, कोई केमिकल के असर के कारण हुआ हो, लीवर डैमेज होगा तो SGOT और PT
पीटी के लेवल, ये सबसे सेंसिटिव मार्कर हैं जो लीवर डैमेज को बताते हैं। तो ब्लड टेस्ट में या तो आप LFT कराओ या तो SGOT PT का लेवल कराओगे। अगर लीवर के सेल्स टूटेंगे तो इन दोनों का लेवल बढ़ जाता है। और लीवर के अंदर ही बाइल डक्ट होती है, अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो अल्कलाइन फास्फेटेज और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ये दो और पैरामीटर होते हैं, ये दोनों पैरामीटर भी बढ़ जाते हैं। अगर लीवर के अंदर ही बाइल डक्ट में प्रॉब्लम है तो अल्कलाइन फास्फेटेज और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज बढ़ जाएगा। और ऐसे ही बिलिरुबिन का लेवल, इसको भी हम ब्लड में जांच कर सकते हैं। और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ना मतलब लीवर के अंदर समस्या के बारे में बताता है। तो एक ये भी जांच करा सकते हैं। और ब्लड में ही प्रोटीन की जांच कराते हैं, स्पेशली एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको सिरोसिस हो जाती है, मतलब लीवर बहुत ज्यादा खराब हो गया, सख्त हो गया, सिकुड़ गया है, उस कंडीशन में एल्बुमिन की मात्रा कम हो जाती है। और एल्बुमिन हमारे शरीर का मेन प्रोटीन है, उससे फिर कई तरह की समस्या होगी। जैसे कि शुरू में बताया था कि पानी शरीर में भर जाना, शरीर कमजोर हो जाना, इन्फेक्शन जल्दी जल्दी शरीर में लगेगा। तो एल्बुमिन का लेवल आप ब्लड में करा सकते हैं और उसकी मात्रा कम आएगी। इसके अलावा एक जांच ऐसा करा सकते हैं कि जो कि लीवर कोएगुलेशन फैक्टर बनाता है, तो आप पीटी का टेस्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो बढ़ा रहेगा, APTT टेस्ट रहता है वो बढ़ा रहता है, और INR टेस्ट बोलते हैं वो भी बढ़ा रहता है। स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट है तो उनके लिए कराया जाता है। पर ये चूंकि लीवर के ही द्वारा बनाए गए चीजें हैं कोएगुलेशन फैक्टर, तो PT INR स्पेशली ये लीवर अगर खराब है तो उसमें बढ़ा रहेगा। और यही सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। SGOT PT की जांच है, बिलिरुबिन की जांच है, अल्कलाइन फास्फेटेज की जांच, सीरम में एल्बुमिन की मात्रा देखना, और PT INR, ये इंपॉर्टेंट ब्लड में टेस्ट हैं जो कि लीवर खराबी के बारे में बताते हैं। तो अगर कोई आदमी मुझसे पूछता है कि ऐसा कोई चीज बताइए जिससे मेरा लीवर सही है कि खराब है वो देखना हो, तो सबसे अच्छा क्या होगा, तो मैं सबसे पहले उनको ये बोलूंगा कि आप ब्लड में से SGOT और SGPT की जांच करा लो और एक सोनोग्राफी की जांच करा लो। कई बार क्या होता है कि लीवर बढ़ने लगता है, फैटी लीवर रहता है, तो उसमें SGOT PT का लेवल उतना सिग्निफिकेंटली नहीं रेज रहता, नहीं बढ़ा रहता। तो आप सोनोग्राफी की जांच कराएंगे तो उसमें लीवर की समस्याओं के बारे में आ जाता है और SGOT PT बताता है कि लीवर डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर जो रेडियोलॉजिकल जांच की बात करें तो एक तो सोनोग्राफी वैसी है जिसमें लीवर के साइज के बारे में, उसमें फैटी चेंजेज है, इन्फ्लेमेशन है, सिरोसिस है, ये पता चलता है। और एक होता है आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है जिसको फाइब्रो स्कैन बोलते हैं, इलास्टोग्राफी बोलते हैं। वो बेसिकली ऐसा है कि लीवर हार्ड हो गया है कि नहीं, लीवर सख्त हो गया है कि नहीं, उसके बारे में बताता है। होता क्या है कि लीवर में जब भी इंजरी होगी किसी भी तरह की तो फाइब्रोसिस होती है, मतलब लीवर के सेल खत्म हो जाते हैं और फाइब्रोसिस हो जाती है। उस कंडीशन में फिर ये फाइब्रो स्कैन है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। और इसके अलावा लीवर में से अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो वहाँ से FNAC कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, कुछ केसेस में MRI की भी जांच कराई जा सकती है। पर चूंकि सोनोग्राफी की जांच ये हर जगह आसानी से उपलब्ध है, उससे ही ज्यादातर बार हम देख सकते हैं। और लीवर में वैसे मल्टीपल और भी जांचें हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस, वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस B है, C है, A है, E है, इसका पैनल करा सकते हैं, ऑटो इम्यून मार्कर करा सकते हैं, कैंसर का करा सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा, पहले कुछ बेसिक टेस्ट होंगे, उसमें एबनॉर्मलिटी आएगी तो फर्दर डायग्नोज देखने के लिए कराया जाता है। तो ये जो लोगों को क्वेश्चन रहता है कि मेरा लीवर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या करना है, तो लक्षण तो हो सकता है कि हर बार ना आए, अगर आएंगे तो जैसा मैंने बता दिया कि जो लक्षण आएंगे, पर जांच में SGOT PT या लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो मल्टीपल पैरामीटर आते हैं और एक सोनोग्राफी की जांच है। अगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है तो फिर फाइब्रो स्कैन एक ऐसी जांच है जो लीवर के बारे में काफी अच्छे से बता देती है, उसकी डेंसिटी वगैरह देख लिया जाता है, सिरोसिस है कि नहीं। स्पेशली ऐसे लोग जो एल्कोहलिक लीवर वाले हैं, अगर वो जानना चाह रहे होंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो फाइब्रो स्कैन है उसको करा लें और उसकी फाइंडिंग से काफी अच्छा पता चल जाता है कि लीवर खराब है कि नहीं है, जानने के लिए कैसे क्या करना है गाइडेंस मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है।